इस लेसन में मैं गिट के diff कमांड के ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब ये diff कमांड क्या होता है, सिंपल तरीके में अगर समझना चाहें तो ये डेल्टा मतलब डिफरेंस, स्टेजिंग एरिया और वर्किंग एरिया में अगर एक फाइल है और उनके बीच में कुछ फ़र्क है, डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमें बताता है। सिंपल है, गिट डिफ। तो डिफरेंस के बारे में बताने की बात है तो उसका शॉर्ट फॉर्म डिफ है। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूँ वर्किंग एरिया और स्टेजिंग के बीच में का डिफ बता सकता है। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स पास करूँ तो वो स्टेजिंग और रेपो के बीच में डिफरेंस बता सकता है, और लाइकवाइज वर्किंग एरिया और हमारे रेपो के बीच में डिफरेंस भी बता सकता है। इस पर्टिकुलर लेसन में क्योंकि मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ रहेगा डिफ के बेसिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने का, और यहाँ पर मैं सिर्फ वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया के बीच में काम करूँगा। आगे वाले लेसन में हम दूसरे एरियाज को भी विजिट कर लेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन देयर विल बी 10 MCQs। इनको करने के साथ आपके कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा लेसन प्लान है, यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब मैं अपना यहाँ पर गिट बैश लेके आता हूँ और हम शुरू करते हैं। ओके, पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी कर लिया है गिट इनिट का। ठीक है, स्टेप 2 पे चलते हैं। यहाँ पर मैं एको x इज इक्वल टू 5 करके और उसको रीडायरेक्ट करता हूँ फाइल 1.txt के अंदर। तो इस तरीके से मेरी फाइल 1 भी बन गई और उसके अंदर x इज इक्वल टू 5 भी चला गया। इसको वैलिडेट कर लेते हैं हम, फाइल 1.txt के अंदर ये आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो फाइल है ये अनट्रैक दिखाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक ही फाइल है हमारे पास। ठीक है, और ये फाइल अभी तक स्टेज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर गिट डिफ चलाने पे कोई मतलब नहीं है और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो ब्लैंक मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ स्टेज ही नहीं है इसलिए कुछ डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। ओके, दूसरा रीज़न वैसे आगे आके अपन देखेंगे कि अगर वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया में एक फाइल है और दोनों के बीच में सेम चीज सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, तब भी इसका आउटपुट ब्लैंक आएगा। पर अभी इसलिए ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने एक ही फाइल है वो से स्टेज भी नहीं कराया है। ओके, तो ये हुआ हमारा रीज़न। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 का हमने चला के देख लिया। अब स्टेप नंबर 4 में हम इसको गेट ऐड करके कैसे स्टेज करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं बोला था गेट डिफ करेंगे अगेन, तो क्या होगा, ब्लैंक आउटपुट मिलेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, डेल्टा है ही नहीं, दोनों सेम है, दोनों कंटेंट सेम है। कैसे सेम है एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अपन कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर कैट फाइल 1.txt करके चेक कर लिया, और दूसरा स्टेजिंग एरिया में चेक करना है तो क्या करते हैं अपन, गिट शो कोलन फाइल का नाम फाइल 1.txt, ये देख लिया। तो दोनों के बीच में x इज इक्वल टू 5 है तो कुछ फ़र्क ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिफ में कुछ ब्लैंक आया था। ओके, अब अगला स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसे फाइल 1 को यहाँ पर वर्किंग एरिया में मॉडिफाई कर देता हूँ। इसके अंदर क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 10 ऐड करता हूँ, इक्वल टू 10, और इसे मैं यहाँ पर फाइल 1.txt के अंदर अपेंड कर देता हूँ। अब क्या हुआ, फाइल 1.txt के अंदर वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी में 2 लाइन है और स्टेजिंग के अंदर क्या है, सिर्फ 1 लाइन है। तो ये दोनों कमांड के आउटपुट को देखने से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंस है, डेल्टा है, और डेल्टा क्या है, y इज इक्वल टू 10 ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पर गेट डिफ कमांड चलाऊँगा तो वो मेरे को एक आउटपुट देगा। उसमें से मुद्दे की बात जो है वो फोकस करने की ये है कि एक चीज़ के आगे प्लस लिखा होगा, प्लस इंडिकेट करता है कि वो लाइन ऐड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा बड़ा लंबा आउटपुट आया, उसको इग्नोर करते हुए अभी हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 5 था पहले
ऑलरेडी, और ये प्लस प्लस किया गया है, मतलब एक लाइन का एडिशन हुआ है और उस लाइन में क्या गया है, y=10। ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हो कि अगर माइनस आता तो उसका मतलब होता कि वो जो लाइन है उसको डिलीट किया गया है, राइट। आगे जाके देखेंगे उसे, ठीक है। अब ये हो गया और ये हमने निकाल के देख लिया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर कंटेंट स्टेजिंग में x=5 था और वर्किंग एरिया में x=5 एंड y=10 है। तो यहाँ पर ये हमने करके देख लिया है, राइट। ये दोनों चीज करके देख लिए यहाँ पर, और ये डिफ करके देख लिया है तो प्लस दिख गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ कि इस फाइल को जो स्टेजिंग एरिया में, जो कि वर्किंग एरिया में है, जो मॉडिफाइड, एक काम करते हैं, पहले इसको गेट स्टेटस -s करके देख लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कि वर्किंग एरिया में जो फाइल है वो मॉडिफाइड है और उसे स्टेज नहीं किया, तो मैं इसे स्टेज कर देता हूँ। तो गेट ऐड file1.txt करने से ये जो भी चेंजेस थे वर्किंग एरिया में, ये मेरे स्टेजिंग एरिया में रेप्लिकेट हो जाएंगे। और अब अगर मैं यहाँ पर गेट डिफ करके देखूँ तो वापस दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, राइट। दोनों बराबर हो गई हैं। तो क्या हुआ, वापस चेक कर लेते हैं। कैट file1.txt ये वर्किंग एरिया में दिखा दिया इसने, और गेट शो file1.txt ये देख लिया, तो हमने कहाँ पर दिखा दिया, हमारा स्टेजिंग में दिखा दिया, इसलिए अब कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ये तो ये हो गया कि कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग एरिया है, उसमें जो फाइल है मेरी file1.txt को, उसको ओवरराइट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, echo z=15 ऐसे करके यहाँ पर file1.txt में डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, क्योंकि मैं सिंगल एरो यूज़ कर रहा हूँ, राइट एरो, मतलब कि ओवरराइट कर दो, तो इसके एज अ रिजल्ट ये हो जाएगा file1.txt, इसके अंदर एक ही लाइन आ गई। अब अगर अपन देखें इस सिचुएशन में तो क्या हो गया अपना, तो स्टेजिंग एरिया के अंदर x=5 एंड y= क्या है, 10 है, और वर्किंग एरिया में इस फाइल के अंदर सिर्फ z=15 है। इसे अपन देखते हैं तो ये दिखाता है। तो अब अगर हम जब गिट डिफ करेंगे तो क्या दिखाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए कि दो चीज़ें हटी और एक चीज़ ऐड हुई। तो दो लाइन आएंगी जिसके आगे माइनस साइन लगा होगा और एक लाइन आएगी जिसमें प्लस लगा होगा। तो ये आ गया, यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये x=5 वाली लाइन हटी, y=10 वाली लाइन हटी, और z=15 वाली लाइन जुड़ी है। ओके, तो ये यहाँ पर हमने वैलिडेट कर लिया था और ये हमारा आउटपुट आ गया है, राइट। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि एक चीज़ अभी तक क्लियर हो गई कि अगर वर्किंग एरिया में फाइल के अंदर लाइन ऐड हो रही हैं जो कि स्टेजिंग एरिया में नहीं है, तो डिफ में वो लाइंस प्लस की तरह दिखाई देंगी। और अगर वर्किंग एरिया में लाइंस को हटाया गया है और वो लाइंस स्टेजिंग एरिया में प्रेजेंट हैं, तो डिफ में वो लाइंस नेगेटिव में दिखेंगी, कि मतलब वो डिलीट की गई हैं। ओके, तो ये हुआ कंसेप्ट। अभी तो मैं सिर्फ एक फाइल के साथ काम कर रहा था, अब हम इस मिक्सचर में एक और लाइन फाइल ऐड करते हैं और उसे बोलते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 14 में echo a=5 यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर file2.txt में ये डाल दिया, और इसे हमने क्या किया, इमीडिएटली गेट ऐड करके file2.txt को स्टेज भी करा दिया। ठीक है, ऐड करा दिया। तो file2.txt के लिए तो डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों एरिया में, राइट। अगर मैं करूँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, स्टेज एरिया में और वर्किंग एरिया में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, file2 को, चलो ठीक है, एक और स्टेप यहाँ पर दिया नहीं है और मैं आपको करेक्ट करके दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया है, राइट, पर उस स्टेप पे चलने से पहले यहाँ गिट डिफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर file2 के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हमें सिर्फ file1 के बारे में ही बताएगा। और file1 में क्या दिखाएगा कि
z ऐड किया गया है और x और y हटाए गए हैं। ये देख लो, ये वही दिखा रहा है, ठीक है, फाइल 1 पे ही बता रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको मैं रन करता हूँ, ये वाली लाइन को, जिससे क्या होगा कि वर्किंग एरिया में फाइल 2 को भी मॉडिफाई कर देंगे। फेंको b इक्वल टू 11, b इक्वल टू 11, और से मैं करता हूँ अपेंड फाइल 2.txt पे। अब जब ये मैंने कर दिया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं फाइल 2.txt को वर्किंग एरिया में कंटेंट क्या है, इसके अंदर 2 लाइन है। और अगर हमें इसके कंटेंट देखने का है के अंदर, स्टेजिंग के अंदर, तो ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो अब इस कंडीशन में जब मैं गिट डिफ चलाऊंगा तो मेरे को दोनों फाइल्स के बारे में दिया जाएगा कि फाइल 1 में ये डिफरेंस है और फाइल 2 में क्या डिफरेंस है, राइट, ये दिया जा रहा है। तो आप देखोगे तो पहले जो आया ये पूरा जितना आउटपुट है उसमें पहले फाइल 1 का मेंशन है, यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि 2 लाइनें हटी हैं और 1 लाइन ऐड हुई है। और उसके बाद फाइल 2 के बारे में मेंशन है और यहाँ पर बताया गया है कि पहले सिर्फ एक लाइन थी जिसे हटाया नहीं गया, पर 1 लाइन ऐड कर दी गई है, प्लस b करके 11 ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारा ऐसा था। तो ये इसके साथ ये जो डिस्कशन मैं करना चाहता था इस लेसन में, वो से मैं कंक्लूड करता हूँ। लेसन की समरी दी गई है, राइट, पूरी यहाँ पर आप देख सकते हो उसको, एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप ये 2 सिनेरियो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनको खुद करके देखो और इसका खुद लैब करके जब देखोगे तो आउटपुट ऑब्जर्व करो, राइट। तो पहले वाले सिनेरियो में ये हैं स्टेप्स, स्टार्ट करना बिल्कुल स्क्रैच से, गिट इनिट करके, टच फाइल 1 पूरी आपने बनाई है, फिर उसके बाद वो ब्लैंक फाइल है, ठीक है, ध्यान रखना ब्लैंक फाइल है, वो उसको आपने गिट ऐड करके स्टेज कर दिया, ठीक है। स्टेज करने के बाद डिप देख लेना, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप 2 एंट्रीज कर रहे हो इसके अंदर, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद बिना स्टेज किए आप गिट डिफ कर रहे हो, तो कैसा दिखेगा ये आप करके देखना। इसके ऊपर MCQ भी है। हाँ, ऐसे ही सिनेरियो 2 को भी वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना। यहाँ पर देखना कि स्टार्ट करते वक्त आप फाइल जो बना रहे हो x इज इक्वल टू 5 फाइल 1 में जा रहा है, और उसमें ही फाइल 1 में ही y इज इक्वल टू 10 अपेंड हो रहा है, तो 2 लाइन होंगी। फिर इसको ऐड कर देना, ठीक है, गेट ऐड कर देना, तो ये स्टेज हो जाएंगी। स्टेज करने के बाद इस फाइल को जो वर्किंग एरिया में वी आई एडिटर के थ्रू इसमें जाना और उसमें दोनों लाइंस को डिलीट कर देना, ठीक है, डिलीट कर देना। फिर डिलीट करने के बाद गिट डिफ चला के देखना और क्या दिखता है वो ऑब्जर्व करना। अगेन ये 2 सिनेरियो सिंपल हैं, आसानी से कर लोगे, और कर लोगे तो इसके ऊपर जो MCQ में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आंसर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल था लैब का वो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ मैं, और इसके बाद MCQs पे अपन चलते हैं। MCQs का क्वेश्चंस हैं बिना आंसर के, पहले पूरे 10 क्वेश्चंस को आप करना और आंसर सब नोट करना, और उसके एंड में 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हैं उनको टैली करके देख लेना। ओके, लेट्स मूव टू द MCQs।
इसके साथ इस लेसन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक्स गिट डिफ के आपको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं रोकता हूँ मैं और मिलता हूँ अगले लेसन में गिट डिफ के बारे में ही, पर दूसरे एरियाज में कैसे अप्लाई होता है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में।